तो हेलो गाइस। तो इस आज हम समझते हैं इसके आगे की कहानी को कि ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम कैसे करते हैं। और इसमें एक सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा कि क्या पोस्ट इंक्रीमेंट धीमा होने के साथ ही साथ मेमोरी को भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो आइए आज देखते हैं इस सवाल के जवाब को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका मीनिंग जो है, जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है यानी कि प्लस प्लस आई जो है, वो अपना काम करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करता। एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएबल को चेंज कर देता है ये। बट क्या हुआ अगर मैं बोलूँ कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो आई प्लस प्लस है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक मेमोरी यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? ये एक्चुअल वेरिएबल की कॉपी बनाता है। तो वॉट ही डू विद दिस कॉपी, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। सपोज कि आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कुछ पैसे उधार मांगे, तो आप उसे क्या करेंगे? उसे आप अपने पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे होंगे आपके। इसी तरीके से ये अपने ओरिजिनल ओरिजिनल जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू जो है उसको देता है सीपीयू के रजिस्टर को। क्या कर अब ये क्या करता है? ये सीपीयू के जो रजिस्टर को कॉपी दिया इसने, हम इसे कह लेते हैं कॉपी, और इसे कह लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू ओवी। ओके। तो ये जो क्या करेगा, अब लेट सपोज कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। व्हाट एक्सप्रेशन? कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें मुझे आई प्लस प्लस या फिर लेट से ए प्लस प्लस या हम आई प्लस प्लस रखते हैं, तो हमें आई प्लस प्लस का यूज़ करना है। अब उस एक्सप्रेशन में क्या करेगा, ये कॉपी वाली आई की वैल्यू को भेज देगा, इस आई को भेज देगा कॉपी, और ये प्लस प्लस जो है ये ओरिजिनल वेरिएबल के पास जाके स्टोर करा देगा। अब इसमें इस सवाल का जवाब कहाँ मिलता है कि ये एक्चुअल वैल्यू को यूज़ करने के बाद जो मेमोरी है उसका क्या करता है। हाँ, अब मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि जो मेमोरी ये यूज़ कर रहा है सीपीयू के रजिस्टर में, उससे ये फ़ौरन डिलीट कर देगा एक बार इंक्रीमेंट करने के बाद। अब ये क्या करेगा कि जैसे इसने कॉपी बनाई, अब इस कॉपी को ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा जस्ट आफ्टर इंक्रीमेंटिंग दिस। तो अभी क्या करेगा, जैसे मुझे कहा मैंने आई इज इक्वल टू 5, और मैंने कहा कि मुझे चाहिए आई प्लस प्लस की वैल्यू, तो मेरी आई प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी, क्योंकि अगला वेरिएबल जो बनेगा उसकी वैल्यू होगी 6। यानी कि और ये 5 जो था ये इसकी कॉपी थी, जो कॉपी अब डिलीट हो चुकी है और एक्चुअल वेरिएबल एक्चुअल मेमोरी में स्टोर हो चुका है 5, सॉरी 6। तो 6 स्टोर हो चुका है क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो चुका है। अब अगली बार जब हम इसको यूज़ करेंगे तो 6 वैल्यू को यूज़ करेगा। अब वैसे तो इसका जो मेमोरी यूजेज है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता अगर आप लूप्स की बात करें। लूप्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लूप्स में इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वो एक पे जाएगा, लेट से वो 5 पे गया, उसने उसे यूज़ किया और फिर अपडेट कर दिया, बस उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये मेमोरी में कहीं भी यूजेज क्रिएट नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बट इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ आती है? इस प्रॉब्लम की जड़ वहाँ पर आती है जहाँ पर ये कॉपी बनाता है ऑब्जेक्ट्स की। अब इस ऑब्जेक्ट्स की कॉपी का क्या मतलब है, अब इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।